Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और शनि की युति के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, फल जानने से पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि ये कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन है या लूज कंजंक्शन। अगर ये क्लोज कंजंक्शन है तो ये 3 डिग्री से नीचे की कंजंक्शन मानी जाएगी। इनका डिफरेंस जो है डिग्री में 3 डिग्री से नीचे का होना चाहिए, तो विल कॉल इट वेरी क्लोज कंजंक्शन। अगर ये नॉर्मल कंजंक्शन है तो 3 से 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए इनकी प्लेसमेंट में। और अगर 10 डिग्री से ज्यादा के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं ये तीनों प्लैनेट्स, तो हम इसे लूज कंजंक्शन कह सकते हैं। हमें ये देखना जरूर पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के ज्यादा नजदीक है, उसी तरीके से ही फल मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कंजंक्शन आपको किस तरह के फल दे सकती है। देखो दोस्तों, किसी भी कंजंक्शन को देखने से पहले आप इसे 2 तरह से देखें। एक तो आप ये देखें कि जो भी प्लैनेट किसी जिस चीज का कारक है या जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो आपको फल मिलेंगे, और एक वो फंक्शनल बेनिफिक है या मैलेफिक है आपके चार्ट में। सूर्य, मंगल और शनि ये तीनों ही नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। किसी में जो है मैलेफिक इफेक्ट्स कम है, किसी में ज्यादा है। और अब आपके चार्ट में ये फंक्शनल बेनिफिट तो नहीं होगा, ये आपको देखना है। जैसे मंगल के लगन में मंगल और सूर्य डेफिनेटली आपको फंक्शनल बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि ओरिजिनल नेचर इनकी थोड़ा सा मैलिफिक है, लेकिन फंक्शनल बेनिफिट मिलेंगे अगर ये मंगल का चार्ट है, यानी कि मंगल असेंडेंट का चार्ट है, या इवन मून का चार्ट है, कैंसर का है, लियो का है, या गुरु का है यानी जुपिटर का है, तो दे डेफिनेटली हैव सम बेनिफिट्स इन योर लाइफ। और सैटर्न यहाँ पर मारक रहेगा, यानी कि मैलिफिक रहेगा। अगर ये चार्ट आप शुक्र असेंडेंट का देख रहे हैं, या वर्गो का देख रहे हैं, या जेमिनी का देख रहे हैं, या शनि का देख रहे हैं, तो यहाँ पर सैटर्न बेनिफिक प्लैनेट है। डेफिनेटली एक दूसरे ग्रुप से एसोसिएशन रखता है सैटर्न। तो आपको ये भी जरूर देखना है कि ये फंक्शनल मैलिफिक है या बेनिफिक है। और नेचर तो इनकी तीनों प्लैनेट्स की मैलिफिक ही है। तो आइए देख लेते हैं कि ये प्लैनेट्स हमें किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य और मंगल ये दोनों प्लैनेट्स जो है फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के एफर्ट्स को। और सैटर्न जो है बिल्कुल इनके अपोजिट है, इनका एनिमी भी है। तो वो इनके काम में हर्डल्स क्रिएट करेगा। जहां भी मंगल और सूर्य आपको कुछ देना चाहेंगे या कुछ एक्ट करना चाहेंगे, वहां पर सैटर्न ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बिकॉज सैटर्न इज नॉट फ्रेंडली प्लैनेट टू दीज 2 प्लैनेट्स, सन एंड मार्स। अब कैसे करेगा? आप सपोज, मंगल क्या है? हमारे एक्शन का कारक है। आप किसी भी चीज में डे टू डे लाइफ में जब कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो सैटर्न उसे डिले करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करेगा, प्रॉब्लम पैदा करेगा, आपको एक्शन लेने नहीं देगा। और मंगल क्या है? मंगल एक एग्रेशन है हमारा, एक मतलब जो फाइटिंग स्पिरिट है वो है। अब शनि इसमें ठंडक डालेगा, शनि इसमें इरिटेशन पैदा करेगा, क्योंकि सैटर्न और मार्स एनिमी प्लैनेट्स हैं। आप कहीं आप जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हैं, काम को लेके आप थोड़ा सा एम्बिशियस होना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने टारगेट्स को लेके अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा आपकी फाइटिंग स्पिरिट है अपने एक्टिविटीज या काम को लेके प्रोफेशनल अरीना में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। और सैटर्न उसको फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, उसको डिले करेगा, इरिटेशन देगा, हर्डल्स पैदा करेगा, ऑब्स्टैकल्स पैदा करेगा। तो आपकी नेचर में वो इरिटेशन पैदा करने की कोशिश करेगा। और शनि हमारे ब्लड का कारक है, और सैटर्न एक कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट है। अगर ये दोनों एनर्जीज मिक्स हो जाएंगी, एक तो मतलब एक हमारी हीट है यानी कि एक गर्माहट है, दूसरा ठंडा है,
तो ये एनर्जीज जब मिक्स हो जाती हैं तो हमारे शरीर में भी विकार पैदा करती हैं, किसी न किसी तरह की बीमारी पैदा करती हैं। और उधर से हमारा जो सूर्य है वो किसका कारक है? हमारी आत्मा का कारक है, हमारे करेज का कारक है। तो आपको आपके करेज में ये डेफिशिएंसी ला देगा सैटर्न आप में एक फियर पैदा कर देगा, सेल्फ डाउटिंग पर्सन बना देगा आपको, और आप हिम्मत करने से पहले कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट से आपको फियर दिमाग में रहेंगे, एंजाइटीज रहेंगी, और आपका करेज कम हो जाएगा। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारा कैरियर है, ये कैरियर को डिले कर देगा। अब डिले कब तक करेगा? यानी कि मिनिमम 32 साल के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कैरियर में, अगर सैटर्न इनके नजदीक बैठा हुआ है 3 से 10 डिग्री के बीच में। और सूर्य से और हम क्या देखते हैं? पिता देखते हैं। पिता के साथ आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी, मतभेद रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर ये किसी बैड डिग्निटी में है, यानी कि शनि नीच बीच का बैठा हुआ है, तो यहां पर ज्यादा दिक्कत रह सकती है। और मंगल क्या है? हमारे भाइयों का कारक है, छोटे भाई बहनों का। तो आपके भाई बहनों से भी आपकी ज्यादा बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसमें झगड़े पैदा करवाएगा, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएगा। और क्या देखते हैं हम सूर्य से? सूर्य से हम देखते हैं सेल्फ स्टीम, प्राइड। ये आपको प्राइड लेने नहीं देगा। सूर्य से हम देखते हैं हमारे कैरियर में जो हम नेम, फेम, रिकॉग्निशन वगैरह लेते हैं वो लेने नहीं देगा, डिले कर देगा। आपको रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, नेम, फेम ये लेने नहीं देगा। सूर्य ब्राइटनेस का कारक है, शनि अंधेरे का कारक है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि इस कंजंक्शन में शनि की से बहुत ज्यादा है। एंड सैटर्न इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। सैटर्न अगर मंगल और सूर्य के साथ बैठ जाए तो शनि जो है वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है हमारी लाइफ में। नेगेटिव प्लैनेट है और अंधेरे का कारक है। और यहां पर हमें कहीं ना कहीं हमारी विल पावर में, करेज में, हमारी कैरियर में, और हमारी नेम में, फेम में, रिकॉग्निशन में, पिता के साथ संबंधों में, भाइयों के साथ संबंधों में दिक्कत रहेगी। और ये परेशानी 32 साल तक हम देखते हैं नॉर्मली। हाँ, या तो शनि काफी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, यानी कि 25-28 डिग्री के गैप में बैठा हुआ है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव कम रहेगा। लेकिन ये कंजंक्शन अच्छी कंजंक्शन नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव इंपैक्ट इसका फार एंड वाइड है। अगर ये किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है और एक ही नक्षत्र में है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। या ये यूं कहना चाहिए, यहां पर शनि के ही नक्षत्र में है तीनों प्लैनेट्स, और शनि बहुत पावरफुल है, यानी कि अपने ही किसी राशि में बैठा हुआ है। एक तो योग कारक है, फिर 10 या 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है, तो भी शनि इसको इन्फ्लुएंस करके आपको सेटल कर देगा। थोड़ा लेट जरूर करे, लेकिन बहुत अच्छा सेटल कर देगा। ऐसे ही अगर ये मंगल और सूर्य के किसी साइन में कंजंक्शन बनी हुई है और वो योग कारक हैं, तो हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस रहे। और अगर कोई ये नक्षत्र सूर्य मंगल का है तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी यानी कि अगर इनकी डिग्निटी अच्छी है तो उसी अरीना में आप चले जाएंगे, सूर्य या मंगल के अरीना में आप चले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, अगर सूर्य और मंगल नजदीक है और शनि थोड़ा दूर बैठा हुआ है, तो ये आपको डिफेंस सर्विसेज में ले जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में ले जा सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव जॉब में ले जा सकता है, पॉलिटिक्स में ले जा सकता है, पुलिस में ले जा सकता है, स्पोर्ट्स एरिना में ले जा सकता है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बिजनेस, जिसमें मंगल और शनि को मिलके एक बिजनेस क्रिएट हो रहा हो, उसमें ले जा सकता है। आप मंगल और शनि को मिला के तो बहुत बिजनेस है।
यानी कि मंगल और शनि का क्या बिजनेस, आप रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस इन दोनों प्लैनेट्स का दिया हुआ होता है। यानी कि अगर मंगल और शनि अच्छी डिग्निटी में है तो ये आपको कंस्ट्रक्शन के काम में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, थोड़ा लेट। और मंगल और सूर्य और शनि तीनों मिलके आपको और भी बड़े काम दे सकते हैं, जिसमें यानी कि इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व हो, और शनि का यानी मेटल भी इन्वॉल्व हो, अग्नि भी इन्वॉल्व हो, यानी फैब्रिकेशन का काम ऐसा निकलता है, फैब्रिकेशन के काम में ले जा सकते हैं। फाउंड्रीज निकलती हैं जिसमें बॉयलर्स वगैरह होते हैं, वहाँ अग्नि और यानी कि लोहे वगैरह को मेल्ट करके जो चीज़ें बनती हैं, इस तरह के काम, या ऐसी इंडस्ट्री में ले जा सकता है जहाँ पर मशीनरी भी हो और अग्नि का भी यूज़ हो किसी न किसी रूप में, हीट का। ऐसे बहुत काम है इंडस्ट्रियल लाइफ में, ऐसे हर दूसरी इंडस्ट्री इस तरह की है। तो ये बिजनेस एरिना में आपको इन कामों में ले जा सकता है, और गवर्नमेंट सर्विसेज में ले जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज में सूर्य का भी काम है, बिकॉज सूर्य से हम गवर्नमेंट देखते हैं, अथॉरिटेटिव लोग देखते हैं, मंगल से हम विल पावर देखते हैं यानी कि एक्शन देखते हैं, और शनि से हम अंडर प्रिविलेज लोग देखते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस में देखा गया है कि जो भी अथॉरिटेटिव लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प जरूर करते हैं किसी न किसी तरीके से, यानी कि उनके लिए ही वो काम करते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज में भी ले जा सकता है। ये सब बेनिफिट्स है इस कंजंक्शन के, लेकिन फिर भी ये कंजंक्शन इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। ये कंजंक्शन अगर पॉजिटिव प्ले कर दे तो आदमी को बहुत आगे ले जा सकती है, और अगर नेगेटिव प्ले कर दे तो आदमी का कैरियर वगैरह सेटल होने में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन इस कंजंक्शन में इनिशियल ईयर्स में 8-10 साल इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आदमी को अपनी ईगो से नीचे ले जाता है। सूर्य की जो ईगो है या सेल्फ प्राइड है उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करता है शनि, यहाँ पर उसे नीचे ले जाता है। आदमी की जो विल पावर है उसमें कहीं ना कहीं कमी ला देता है उसको, मतलब कहीं ना कहीं यूं कहना चाहिए कि चैलेंज करता है। और आप विल पावर लेके कोई एक्शन लोगे, वो एक्शन गलत हो जाएगा और कुछ इरिटेशंस पैदा होंगी, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी क्रिएटेड रखता है। और 8 से 10 साल तक इंसान बहुत मेहनत करता है, उसके बाद जाके शनि यहाँ पर ब्लेस करते हैं। इट विल ऑल डिपेंड कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, कैसे चल रही है। अगर वो बहुत लेट आ रही है तो कभी कभी ये बहुत लेट भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। लेकिन ये कंजंक्शन स्टडी करने से पहले आपको नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। अगर ये कंजंक्शन 2 नक्षत्रों में बनी हुई है और दोनों ही नक्षत्रों के लॉर्ड वेल प्लेस्ड हैं, तो ये कंजंक्शन आपको अच्छे रिजल्ट्स जल्दी देगी। और अगर नक्षत्रों के लॉर्ड्स ही इल प्लेस्ड हैं या यूं कहना चाहिए कहीं फंसे हुए हैं दुष्टाना हाउसेज वगैरह में, तो ये कंजंक्शन आपको ज़्यादा तंग करेगी। तो आपने इस कंजंक्शन को स्टडी करने से पहले आपने ये देखना है कि ये प्लैनेट्स किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उन नक्षत्रों के लॉर्ड्स कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो अच्छी डिग्निटी में है या बुरी डिग्निटी में। तो दोस्तों इस तरीके से ये कंजंक्शन आपको फल देती हुई लाइफ में आगे बढ़ाएगी, लेकिन संघर्ष का योग यहाँ बनेगा। और हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इस कंजंक्शन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिल सकती है अगर आप किसी ऐसे एरिना में, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर शनि भी सेटिस्फाइड है, मंगल भी सेटिस्फाइड है और सूर्य भी सेटिस्फाइड है, तो आप लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर having a patience in listening to our entire results of this conjunction. And as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can just dial this number and have a word with me, and or else please subscribe our channel. That is a request. And have a nice time. We'll see you soon with some other conjunction. And goodbye. Thank you.